हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल स्टार्ट विद कनेक्टेड ग्राफ। ठीक है, कनेक्टेड ग्राफ, अ ग्राफ इज कॉल्ड कनेक्टेड इफ देयर इज अ पाथ फ्रॉम एनी वर्टेक्स u टू v और वाइस वर्सा, मतलब v टू u। अगर कोई पाथ हो एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जाने का, तो वो जो ग्राफ होगा उसे बोलेंगे कनेक्टेड ग्राफ। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो ये वाली ग्राफ। अगर यहाँ से हम v1 से v2 v3 सबके पास जाने के लिए हमारे पास पाथ है, एजेस मैटर नहीं करते, पाथ होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर v1 से v6 तो पाथ है, अगर v1 से v4 v1 से v2 जाएंगे तो फिर v2 से v4। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है कि हमारे पास पाथ ना हो किसी और के पास, किसी और वर्टेक्स के पास जाने के लिए। ठीक है, तो ये होगा कनेक्टेड ग्राफ। नेक्स्ट देखो, डिसकनेक्टेड ग्राफ, अ ग्राफ इज कॉल्ड डिसकनेक्टेड इफ देयर इज नो पाथ बिटवीन एनी टू ऑफ द वर्टिसेस। अगर एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जाने के लिए कोई हमारे पास पाथ ना हो तो उसे बोलेंगे डिसकनेक्टेड ग्राफ। ठीक है, तो वो नेक्स्ट देखो, कनेक्टेड कंपोनेंट। ठीक है, ए सबग्राफ ऑफ ग्राफ G is called connected component of G if it is not contained in any bigger subgroup of G which is connected and it is defined by listing its vertices। अब connected component समझो, एग्जाम्पल से देखेंगे। देखो, कंसीडर द ग्राफ शोन इन फिगर, ये हमारी फिगर, डिटरमिन इट्स कनेक्टेड कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये देखो, ये ग्राफ देखो, अगर हमने G से I जाना है तो हमारे पास रास्ता है, H जाना है तो भी है, पर अगर हमने G से F जाना है तो कोई एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जाने के लिए हमारे पास पाथ नहीं है। अगर हमने G से F तक जाना है तो G तो I तक गया, फिर H, फिर वापस। ठीक है, तो हमारे पास रास्ता नहीं है, तो ये हो गया हमारा डिसकनेक्टेड ग्राफ। ठीक है, वैसे देखो A B C, ठीक है, ये इसमें ही घूमता रहेगा। अगर इसने ए से जी में जाना है तो नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये डिसकनेक्टेड ग्राफ हो गया। अगर जे पे जाना है तो वैसे भी नहीं जा सकते। ठीक है, और कनेक्टेड कंपोनेंट पूछे हैं उन्होंने क्वेश्चन में कि डिटरमिन इट्स कनेक्टेड कंपोनेंट्स, मतलब कि जो अलग से अपना छोटा ग्राफ बना रहे हैं, सब ग्राफ बना रहे हैं, तो उसे बोलेंगे हम कनेक्टेड कंपोनेंट्स, उनको लिख देंगे। ठीक है, अगर छोटा ग्राफ किस किस का बन रहा है देख सकते हैं हम, ए बी सी का। ठीक है, तो ए बी सी, फिर देखो डी ई एफ। ठीक है, तो फिर डी ई एफ, उसके बाद जी एच आई का। ठीक है, तो जी एच आई और जे अकेला है, तो फिर ओनली जे। ठीक है, ये हो गए हमारे कनेक्टेड कंपोनेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कंसीडर, नेक्स्ट एग्जांपल, कंसीडर द ग्राफ शोन इन फिगर, डिटरमिन वेदर द ग्राफ्स आर कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड। हमने बताना है कि जो ग्राफ हमें दिए हुए हैं ये कनेक्टेड हैं या डिसकनेक्टेड हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो राइट देयर कनेक्टेड कंपोनेंट्स। ठीक है, हमें ये पहला ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, आप देख के बता सकते हो कि कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है। देखो, अगर ये हमारा V1 V2 V3 और V4 ये अलग से अपना छोटा ग्राफ बना रहा है, सब ग्राफ बना रहा है ग्राफ के बीच में। ठीक है, और उसके बाद V5 और V5 V6 V7 अपना अलग ग्राफ बना रहा है, और V4 V5 V6 V7 हो गया। उसके बाद आ गया V8 ये रहा। ठीक है, और V9 फिर V10। ठीक है, ये हमारा ग्राफ बन गया, पर ये हमें साफ पता चल रहा है कि ये डिसकनेक्टेड है। ठीक है, अगर हमने V5 V6 V7 है, जैसे हमने V5 से V2 तक जाना है तो नहीं जा सकते क्योंकि रास्ता ही नहीं है। ठीक है, पाथ नहीं है ना, तो ये डिसकनेक्टेड हो गया। अब इसके इन्होंने बोला कि कनेक्टेड कंपोनेंट्स बताओ, तो कैसे बताएंगे? द ग्राफ इज डिसकनेक्टेड ग्राफ एंड द कनेक्टेड कंपोनेंट्स आर V1 V2 V3 V4, जो भी इसका छोटा ग्राफ बन रहा है, और उसके साथ V5। ठीक है, V5 और V8 भी इसके साथ ही है, V5
V6 V7 और V8 एक जगह आ गए, ठीक है, और V9 और V10 इकट्ठे आ गए, ठीक है। तो ये हमारे हो गए कनेक्टेड कंपोनेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ देखो, ये हमारा नेक्स्ट ग्राफ है, ठीक है, ये दिया हुआ है हमें। तो ये ग्राफ बताओ अब कनेक्टेड है कि डिसकनेक्टेड है। अगर हमने V1 से V2 तक जाना है तो रास्ता है हमारे पास, ठीक है, पर अगर V1 से V12 पे जाना है तो पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिसकनेक्टेड ग्राफ, और इसके जो कनेक्टेड कंपोनेंट्स होंगे कौन से होंगे, V1 V2, ठीक है, V3 V4, V5 V6, V7 V8, V9 V10, 11 12, ठीक है, वैसे ही लिखा है हमने। अलग अलग सेट्स में आएंगे क्योंकि वो जो जो इकट्ठे पड़े हैं वो इकट्ठे आएंगे फिर, ठीक है। नेक्स्ट देखो थर्ड वाली, थर्ड हमें ये वाला ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। अब कहीं से भी कहीं पे भी जाना पॉसिबल है। अगर ए से हमने एच तक जाना है, ठीक है, तो कैसे जाएंगे, ए से ई से एच। अगर किसी और देख लो, सी से जी तक जाना है सपोज, कैसे जाएंगे, सी से ई से जी। वैसे भी ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो हम कहीं से भी कहीं तक जा सकते हैं। कोई एरो तो नहीं लगी हुई तो ये बाई डायरेक्शनल होता है। अगर एरो ना लगी हुई कहीं से भी कहीं तक जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होगा कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है। तो उसके कनेक्टेड कंपोनेंट्स कौन से होंगे, ये सारे ही होंगे, ठीक है। ये हमारे हो गए कनेक्टेड कंपोनेंट्स, ठीक है।